दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 17 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं, जो कि पहले मैंने 16 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। ये डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है। मैंने इसकी जो पार्ट 11 वीडियो है उस पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिट फंक्शन के कुछ 6 प्रॉपर्टी बताई थी, 6 रूल्स और रेगुलेशन बताए थे, 6 आप ये लगा लो कि उसकी बेसिक फाउंडेशन बताए थे। जो पहले पार्ट 11 आप वीडियो देखना, फिर आप 11 के बाद 12, 13, 14, 15 और 16 वीडियो को कंटिन्यू करना और 17 वीडियो को कंटिन्यू करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो प्रॉपर्टी को लर्न करना, कॉपी में राइट डाउन करना, उसको अच्छे से लिखना, उसको माइंड में सेट करना, फिर न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आप आना। आज जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस में कोस की पावर 6 और x, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको इस तरह की फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि इसके ऊपर जो पावर होती है ना, यहाँ पर पावर होती है, उसको मैं उसका होल पावर लिख सकता हूँ। ये x की पावर नहीं है, ये साइन की पावर है, यानी कि साइन की यहाँ की पावर है। ये कोस की पावर है, ना कि एक्स की पावर है, यानी कि कोस 6 की, यानी यहाँ इसकी पावर लिखूंगा होल, और इसको ओपन करूंगा ना तो ये कोस के ऊपर आएगी पावर, और इसको ओपन करूंगा तो यहाँ साइन के ऊपर आएगी पावर। अब क्या है, मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है तो क्या मतलब है, यानी डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको तो डी वाई में डी एक्स लिख दूंगा, 3 पावर आगे आ जाएगी, ये साइन एक्स ऐसे कैसे, और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि आप इसमें से एक कम करोगे, 3 में से एक कम करोगे तो 2 रह जाएगा यहाँ पे पावर। ठीक है, पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, प्लस में इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखोगे, क्योंकि देखो 3 आगे आया, इसकी पावर में से एक कम हुआ, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे, ये आ जाएगा आपके पास। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस किया, 6 पावर को आगे लेके आए, इसकी पावर में से एक कम किया पावर को, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि डी डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव करोगे आप। अब इसके बाद क्या लिखोगे आप, 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्केयर, यहाँ क्या क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर है ना, तो 2 पावर साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे, साइन का कोस एक्स आ जाएगा, प्लस में ये 6 ऐसे कैसे, कोस की पावर 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। फिर ये ऐसे कैसे, -3, यहाँ पर साइन स्केयर एक्स और कोस स्केयर एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला इसको माइनस कर देगा यहाँ पे, तो ये 6 कोस की 5x और साइन 5x। जो ये यहाँ पर था 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 1 वो 2 आना था यहाँ पे, वो मैंने 2 लगा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये इसका सिंपल डेरिवेटिव हो गया कि हमने डेरिवेटिव कैसे करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, y इज इक्वल टू ए साइन स्केयर एक्स प्लस में b कोस स्केयर एक्स, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। तो आप इसको एक बात भी समझ लो, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो ये पावर है, पावर ये पूरे की पावर लिख सकते हो और फिर पावर आगे आ जाएगी, इसकी भी पूरे की पावर लिख सकते हो, ये फिर वो आगे आ जाएगी। तो मैंने ए को ऐसे ऐसे का ऐसे लिखा, और डेरिवेटिव मुझे इसका करना है, मैंने अभी दिखाया है। प्लस में बी मैंने ऐसे कैसे लिखा, और डेरिवेटिव मुझे इसका करना है अभी। ठीक है, तो ए को मैंने ऐसे कैसे लिखा, पावर को आगे लिया है 2 को, साइन एक्स पावर में से एक जाएगा तो 1 ही पावर आ जाएगी, कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ये आपने स्टेप नहीं छोड़ना है। फिर बी को ऐसे कैसे लिखा, 2 पावर आ गया आई कोस एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ अगले स्टेप में दिखाना है। ए को ऐसे कैसे लिख दिया, साइन एक्स को ऐसे कैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स आ जाएगा, प्लस में बी बी ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, कोस एक्स ऐसे ऐसे का, और कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2a साइन एक्स कोस एक्स, ये जो माइनस था इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया, 2b साइन एक्स और कोस एक्स, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों में कॉमन है साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स, और 2 भी बाहर कॉमन है, तो इनमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हो, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, वो बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ से तो ए रह जाएगा, और यहाँ से क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, तो ए माइनस में बी मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में साइन 4x प्लस में कोस की पावर 4x प्लस में टेंजेंट x की पावर 4। देखो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 4 साइन क्यूब 4x क्यूब हो जाएगा इसका। इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले इसका डेरिवेटिव करोगे इसका, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, यानी कोस 4x आपने इसका डेरिवेटिव किया, और फिर आपने इस एंगल का भी डेरिवेटिव करना होता है, मैंने आपको बताया डी डी एक्स ऑफ
ये अगले स्टेप में कर लेना 4x, ठीक है। आप ऐसे लिख दो, राइट डाउन कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 4 में से एक कम हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगी, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और फिर डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स, यानी कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यानी कि वो अगले स्टेप में आपने दिखाना है। देखो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये कोस यहाँ पर ऐसे 4 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 4 होना, और 4 पावर आगे आ जाती है और 4 में से एक कम हो जाएगा, फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव। मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है चीजें, आपको ये समझ में होना चाहिए कि ऊपर पावर है, पावर को आगे लेके जाएंगे और पावर में से एक कम होगा, वो 3 रह जाएगी। मैंने यहाँ 3 डायरेक्ट लिख दिया है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई में डी एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा, आपको ऐसे करके दिखाना होगा। फिर अगला इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने, तो फिर इसका फर्दर इसका डेरिवेटिव फिर रह गया, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव रह गया। अब 4x क्यूब ऐसे कैसे, कोस 4x, ये हमने ये लिखा हुआ है कोस 4x, और ये जो 4x का डेरिवेटिव होगा ना तो वो 4 हो जाएगा, वो मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि x का 1 होता है उसके साथ कोफिशिएंट आ जाएगा। प्लस में 4 ऐसे कैसे लिखा, कोस क्यूब ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर 4 ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। तो यानी कि ये मेरा डेरिवेटिव इसका सोल्व हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। आपको बड़े ध्यानपूर्वक करना है, ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। आप क्या सोचते हो कि जो फर्स्ट टाइम करोगे तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार माइंड में सेट करना, बड़े ध्यानपूर्वक करना है। अगर एक भी एरर स्टार्टिंग में होगी तो फिर आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसके बाद क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू कोट क्यूब एक्स माइनस में टेंजेंट रूट एक्स। पहले तो मैंने कोट इसको पूरी की पावर लिख ली क्योंकि ये पूरी की पावर है, माइनस में टेंजेंट रूट एक्स इसका। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो 3 आगे आ जाएगा, ये कोट एक्स ऐसे कैसे, और पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव अभी रह गया है, यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव अभी रह गया है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस में टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया यानी कि रूट एक्स है, तो इसका फिर फर्दर डेरिवेटिव वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी आगे करेंगे। तो 3 इंटू में कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको मैं कोट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो मैंने लिख दिया। माइनस का सीकेंट रूट एक्स इंटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो मैंने इसका डेरिवेटिव बार बार आपको बताया हुआ है, एक्स की पावर 1/2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा। एक्स की पावर 1/2 में से एक कम हो जाएगा, जो कि इसको सोल्व करोगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट एक्स माइनस में एक्स के साइन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स और इसकी पावर 5/2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आप u इंटू वी भी फॉर्मूला लगेगा आपका और चेन रूल भी लगेंगे, 2 फॉर्मूले आपके यहाँ लगने वाले हैं, आप बड़े ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसको पूरे को u कंसीडर कर लो, इसको अंदर वाले को u कंसीडर कर ले। u की वैल्यू मैंने ये लिख दी। अगर इसको u कंसीडर किया है तो u की पावर क्या होगी, 5/2। y इज इक्वल टू u की पावर 5/2 गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u कर दो। डी वाई में डी यू क्या हो जाएगा, 5/2 पावर आगे आ गई, u 5/2 में से एक कम हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2 का ऐसे कैसे, और u की पावर क्या हो जाएगी 3/2। ये मेरे पास सोल्व होके आ गया, ये मेरे पास इसकी वैल्यू सोल्व होके आ गई। अब मैंने इसको सोल्व करना है, सेकंड नंबर पे मैंने इसको सोल्व करना है। ये जो है मैंने इसको ऐसे कैसे राइट डाउन किया, यहाँ पे राइट डाउन का। अब डी यू बाई में डी एक्स, अब देखो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ पे भी क्या लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। अब u इंटू वी का फॉर्मूला याद करो, u इंटू में v, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड ऐसे कैसे, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। उस तरह से इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं या u इंटू वी रूल बोलते हैं। तो ये वाले रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे। अब देखो ये फंक्शन मैंने ऐसे कैसे रखा, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में ये ऐसे कैसे रखा, इसका डेरिवेटिव 1, तो इस पे मैंने u इंटू वी लगाया है, तो ये मेरे पास इतनी वैल्यू आई है। यानी कि यहाँ पे आपने u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाना है, यानी कि प्रोडक्ट रूल, तो ये मेरे पास आया है इसका। फिर माइनस में इसको ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि यहाँ u इंटू वी में आपकी गलती हो जाएगी, तो क्योंकि u इंटू में 2 टर्म आएंगी बड़ी बड़ी, तो आप बाहर पहले माइनस लेके ब्रैकेट लगा लेना। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि u ऐसे कैसे, v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव का कोस एक्स, प्लस में ये फंक्शन ऐसे कैसे साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव 2x। आ गया, बात समझ में आ गई। अब प्लस में
सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे भी हमने u इंटू वी लगाया, यानी कि इसका u इंटू वी के द्वारा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये डी यू बाई में डी एक्स है, ये डी यू बाई में डी है। तो इसकी और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगी, डी वाई बाई में डी एक्स के बराबर। यानी कि डी वाई बाई में डी एक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। अब डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। आप पहले u के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पे पुट करके तब यहाँ फर्दर पुट करने, ये मैंने पुट कर दी देखो। तो यानी 5/2 और ये u की वैल्यू और उसकी पावर 3/2, यानी कि ये वैल्यू इसकी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसकी है। वो u था ना, यहाँ पे u था, तो वो u की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रख दी है। ठीक है ना, ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, डी यू बाई में डी एक्स, यानी कि ये सारी की सारी टर्म ए ये वाली पूरी की पूरी, ए ये वाली ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ए ये वाली पूरी की पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लिखनी है। मैंने लिख दी है पूरी की पूरी, ये देख लो। ये ऐसे कैसे मैंने यहाँ लिखा माइनस में, ये ऐसे कैसे यहाँ लिखा प्लस में, मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, मतलब ये स्पेस कम था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले ये आएगा फिर मल्टीप्लीकेशन में ये सारी टर्म आएगी, यानी ये तो डी वाई वाई में डी एक्स होगा। यानी चेन मेथड से हमने इस पे इसको सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे u इंटू वी भी लगा है, यहाँ पे भी u इंटू वी लगा है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, जब फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ये पार्ट 17 वीडियो था, इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन को सोल्व किया, डिफरेंशिएशन के को। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, जहां पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वहां पर ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।